नमस्कार साथियों, सफलता की चाबी पीवाई की सीरीज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। देखिए साथियों, आज की इस कक्षा में हम लोग बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल को लेकर के। जिस प्रकार से हम लोग पीवाई की सीरीज के माध्यम से राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान के इतिहास को पढ़ रहे थे, उसी सीरीज के अंदर हम लोग आज राजस्थान के भूगोल की भी शुरुआत कर रहे हैं। देखिए, इसके अंदर आपका पहला टॉपिक है राजस्थान के संभागीय और जिले। राजस्थान के संभाग और जिलों से संबंधित आज तक के एग्जामों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का एक साथ विश्लेषण करके आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज ये शुरुआत की गई है, जिसके माध्यम से आज के इस टॉपिक के अंदर हम बात करने वाले हैं राजस्थान के वह संभाग। इनसे संबंधित जितने भी आपके एग्जाम के अंदर आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी को हम लोग बारीकी से देखेंगे और उनसे जुड़े हुए करंट से रिलेटेड जितने भी तथ्य हैं, उन सभी को इनके साथ में इंक्लूड किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। छोटी सी अपन चर्चा करें कि राजस्थान की जो हाल ही के अंदर जो नवीनतम संभाग गठना की गई, इसका जो गठन किया गया है, कुछ जिलों को हटाया गया है। इससे पहले जो बीजेपी की सरकार से पहले जो पूर्व में कांग्रेस की सरकार थी, उसके माध्यम से यहाँ पे कुछ जिलों की संख्या बढ़ाई गई थी। 33 से बढ़ाकर के उनकी संख्या कितनी कर दी गई थी? 50 है। और अब 50 में से 9 जिलों को जो वर्तमान में जो भजनलाल सरकार है, इन्होंने वापस हटा करके और क्या किया गया है, लास्ट में 41 जिलों का गठन रखा गया है। अब वो 41 जिले जो 33 में से 8 जिले और जोड़े गए थे, उसके अंदर उनका कौन कौन से जिलों को रखा गया है, उसकी यदि हम लोग बात करें तो देखिए, आपका जो बालोतरा है, डीडवाना, फलोदी, सलूम्बर, खेरतल, तिजारा, डींग, कोटपुतली, बैरोड और ब्यावर, ये 8 जिले आपके रखे गए हैं। और 33 पूर्व में जो थे, और इनको मिलाकर के टोटल वर्तमान में अब 41 जिले हैं। अब देखिए, जैसे बालोतरा है, तो बालोतरा जिला कहाँ पे इसका जो भूभाग है दर्शाया गया है, तो अपन को पता है बालोतरा क्षेत्र जो है बाड़मेर के अंदर पड़ता था, जो जालोर और जोधपुर और इधर आपका जैसलमेर और बाड़मेर, इनके मध्य का भूभाग है। जैसे मैं आपको ये हाईलाइट करके दिखा रहा हूं, इस प्रकार से इसका यहाँ का ये क्षेत्र रहने वाला है। तो कौन से जिले का भूभाग कहाँ पे है, कौन से जिलों के तोड़कर उनको खंडित करके और नए जिले का निर्माण किया गया है, इसको आप इस मानचित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे आपका ये डीडवाना कुचामन जिला यहाँ पे है। और इसके अलावा अपन जैसे बात करें, खेरतल तिजारा है, कोटपुतली बैरोड है, और इधर आपका हो जाएगा डींग भरतपुर के वाला क्षेत्र। इस प्रकार से आपका सलूम्बर जो क्षेत्र है, देखिए ये नीचे जो डूंगरगढ़ और प्रतापगढ़ का जिला है, वहां पे इसको दर्शाया गया है। तो इस जिलों के भूभाग को एक बार आप देख लें, क्योंकि कई बार इनकी स्थिति से संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आपका क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होना चाहिए। अब अपन शुरुआत करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन अपन पढ़ेंगे, उसके साथ साथ में इसकी व्याख्या और देख लेंगे। एक भी संभाग और जिलों से आने वाला क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ये मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ। पहला क्वेश्चन आपका है कि राज्य में संभाग एवं जिलों से संख्या क्रमशः है। छात्रावास अधीक्षक परीक्षा 2008 और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2022 के अंदर आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, वर्तमान में 7 संभाग और 41 जिले हैं। ये पहले का पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसके अंदर 33 ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आपको 7 संभाग और 41 जिले मिल सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो नवीनतम प्रशासनिक पुनर्गठन 2025 के अंदर किया गया था, उसके तहत अपना ये अपन इसका अध्ययन कर रहे हैं। अब शुरुआत अपन इसके बारे में एक चीज और जान लेते हैं कि वर्तमान में 7 संभाग हैं। संभाग से आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है और सबसे छोटा संभाग आपका भरतपुर है। नवीनतम जिलों की बात की जाए, जिनको अपन पूर्व में भी देख चुके हैं, ये 8 आपके नवीनतम जिले हैं जिनको अभी रखा गया है, और 9 जिले जिनको हटा दिया गया, उसके नाम क्या क्या है? जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीमका थाना, अनूपगढ़, गंगापुर सिटी और सांचौर, इन 9 जिलों को हटा दिया गया है वापस से। नेक्स्ट, आगे से बढ़ते हैं। राजस्थान का जो मानचित्र है, उसके अंदर इन 8 जिलों की स्थिति क्या है, ये आपको देखनी है। इसके अंदर आप किसी प्रकार की चूक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको एग्जामिनर यहाँ फंसाने का प्रयास करेगा नवीनतम जिलों से यदि क्वेश्चन बनाएगा तो। क्योंकि ये कौन से जिले से भूभाग टूट करके नया जिला बना है, ये आपको बिल्कुल ध्यान में होना चाहिए। नेक्स्ट, राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया था? पीटीटी 2009 की एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजस्थान का जो 27वां जिला था, वो कौन सा था? धौलपुर जिला था। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। देखिए, ये धौलपुर जिला जो है, ये भरतपुर से अलग करके बनाया गया था। और बनाया कब गया था? ये 15 अप्रैल 1982 को बनाया गया था। ये आपको ध्यान में रखना है। कब बनाया गया था? 15 अप्रैल 1982 को। और जो आपका भरतपुर जिला था, उससे इसको तोड़ करके अलग जिला बनाया गया था। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान से पहले से कोटा जिले से अलग करके बनाया गया है? यानी कि 12 जिले का निर्माण किस जिले को तोड़ करके किया गया था? कोटा जिले को तोड़ करके किया गया। यह आपको क्वेश्चन के अंदर ही दी गई है। ये पुलिस कांस्टेबल राजस्थान की जो हुई थी 2022 की, उसके अंदर पूछा गया था। कब बनाया गया था? 1991 के अंदर बनाया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रतापगढ़ को राजस्थान का 33वां जिला घोषित किया गया था? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2020 के अंदर यह पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा 2008 के अंदर। यदि डेट भी आपसे पूछी जाए तो ध्यान में रखनी है, 26 जनवरी 2008 को यह जिला बनाया गया था। इसका जो ये जिला 33वां प्रतापगढ़ बनाया गया था, ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर और बांसवाड़ा जो जिले थे उनके मध्य में स्थित है। उन तीनों जिलों से थोड़ा थोड़ा भूभाग तोड़ करके प्रतापगढ़ जिले का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ था? पटवारी परीक्षा 2021, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। यानी कि हनुमानगढ़ जिला जो है गंगानगर जिले का खंडन किया गया था, उसके बाद में इसका निर्माण किया गया था। और बनाया कब गया था? 12/7/1994 को। नेक्स्ट, दौसा जिले का गठन कब हुआ था? जेलप्ररी 2017 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा 1991 के अंदर। देखिए दौसा जो है ये 29वां जिला था जिसको बनाया गया था। और दौसा आपको पता होगा कि जयपुर की जो 4 तहसीलें थी, दौसा, बसवा, सिकराय और लालसोट, इनको अलग करके बनाया गया था। और इसके गठन के बाद में आपको यह भी पता होना चाहिए इसका गठन तो कब किया गया था? 1991 के अंदर। और डेट यदि पूछी जाए तो 10 अप्रैल 1991 ध्यान में रखना है। इसके साथ में इसका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, क्योंकि 1991 में यह जिला बन गया था दौसा, लेकिन 1992 के अंदर आपको पता होगा कि सवाई माधोपुर की जो एक महवा तहसील थी, इसको 1992 में शामिल किया गया था, 15 अगस्त 1992 को। तो आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार ये पूछा जाता है कि दौसा जिले के अंदर महुआ तहसील जो थी इसका विलय कब किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1992। नेक्स्ट, करौली जिले का गठन कब हुआ था? पटवार 2021 के अंदर आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा 19/7/1997 को किया गया था। राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है। जेल प्रेरी परीक्षा 2018 के अंदर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा जोधपुर और बीकानेर। अब यहाँ पे आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। सबसे बड़ा संभाग पूछा जाए आपका आंसर हो जाएगा जोधपुर। और ये एकमात्र ऐसा संभाग है जिसका 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्रफल है। तो ध्यान में रखना है, जोधपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल 1 लाख से ज्यादा है। अब देखिए अपन इस क्षेत्रफल की बात ही कर रहे हैं, तो जोधपुर का तो जो क्षेत्रफल है वो 1,17,800 वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा यदि बात करें ये बीकानेर का है 64,708। और सबसे कम आपको ध्यान में रखना है भरतपुर का 18,122 है। एक बार आपका क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि राजस्थान के ऐसे संभाग जो दोनों का क्षेत्रफल लगभग समान है वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत, तो उनका आपका आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर व उदयपुर। ध्यान में रखना है इनका लगभग समान है 36,942 और 36,615। सबसे ज्यादा जोधपुर का है जिसका 1 लाख से अधिक है, और सबसे कम भरतपुर का है जिसका 18,122 है। नेक्स्ट, किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है? जेल प्रेरी परीक्षा 2018 के अंदर यह पूछा गया है। हाल ही में अपन ने चर्चा की है, जयपुर और उदयपुर दो संभाग ऐसे हैं जिनका क्षेत्रफल लगभग बराबर है। नेक्स्ट, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है? जेल प्रेरी परीक्षा 2018 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है? जनवरी 2021 तक के डाटा के बारे में ये पूछा गया है। तकनीकी शिक्षा विभाग 2021 की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा जोधपुर व उदयपुर। नेक्स्ट, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? पुलिस कांस्टेबल 2020 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा 7। इसके अलावा देखिए अपन बात करें कि कौन से जिले संभाग के अंदर कितने जिले आते हैं, तो जयपुर। एक चीज इसके साथ में आपको और भी ध्यान में रखनी है, इन आपके समस्या यह होती होगी कि इन जिलों को या इन संभागों को कैसे ध्यान में रखा जाए कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो।
तो आप इस मानचित्र को क्या करेंगे, इसके अंदर दो संभागों को रट लीजिए, दो क्या तीन को देख लीजिए, उसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कैसे? एक तो आप देखिए इस मानचित्र के अंदर जो आपको जयपुर संभाग दिखाई दे रहा है, इसको देख लीजिए कि इसके अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो जयपुर संभाग के अंतर्गत देखिए आपका जयपुर जिला स्वयं, दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू। ये अपन यूं समझते हैं कि राजस्थान के यदि अपन दो टुकड़े करें इधर से ऐसे, तो इसके अंदर उत्तर के भाग में जो आपका है, जैसे अरावली इसी एंगल से बसी हुई है, तो इसी एंगल से आप ध्यान में रख लीजिए, जयपुर के अंदर दौसा, अलवर, सीकर और झुंझुनू जिले आपके शामिल हैं। इसी प्रकार से यदि दक्षिण के अंदर बात करें, तो उदयपुर जो आपका संभाग है, इसके अंदर कितने जिले आते हैं? तो उदयपुर के अंदर देखिए, उदयपुर एक, बांसवाड़ा दो, डूंगरपुर तीन, चित्तौड़गढ़ चार, प्रतापगढ़ पांच, सलूम्बर छह, राजसमंद सात और अजमेर आपका 8 जिले हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो 8 जिलों वाला संभाग है उदयपुर आपका, इसके अंदर ये नीचे का दक्षिणी राजस्थान का जो इलाका है, ये पूरा इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा अपन बात करें कि सबसे छोटा संभाग आपका कौन सा है? भरतपुर। इसके अंदर भरतपुर, धौलपुर, डींग और सवाईमाधोपुर और करौली शामिल किए गए हैं। जयपुर संभाग और उदयपुर संभाग के बीच में आपका संभाग कौन सा पड़ता है? ये वाला पड़ता है अजमेर संभाग। तो अजमेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले शामिल हैं? टोंक, भीलवाड़ा, ब्यावर और नागौर, ये जिले शामिल हैं। कहाँ पे है आपका अजमेर संभाग? ब्यावर, भीलवाड़ा, डीडवाना, कुचामन, नागौर, टोंक और अब यदि आप ये तीन संभाग इस तरीके से ध्यान में रख लेते हैं कि आपका जो राजस्थान संभाग है, इसके अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, और दक्षिण में जो आपका उदयपुर है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, और अजमेर के संभाग के अंदर कौन कौन से आते हैं, तो इसके बाद में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे दिए गए हैं और उसको अपने बार करके देखते हैं। राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है? जेल प्रेरी परीक्षा 2018 शिफ्ट थर्ड के अंदर ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% है। चलिए मान लिया आपको नहीं ध्यान में है, छोड़ दीजिए इस ऑप्शन को। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, अजमेर के चार चार जिले हैं तथा यह केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है। अब ये बात तो सही है कि यह केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, लेकिन ये नहीं पता इसमें 4 जिले हैं कि 3 हैं। कोई बात नहीं है, आप इसको भी छोड़ दीजिए। नीचे बढ़िए, राजस्थान के किस संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा नहीं है? ये कह रहा है राजस्थान के किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख से ज्यादा वर्ग किलोमीटर नहीं है। नहीं है, ये बात तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि असत्य कथन पूछ रहा है, ये सत्य कथन है न कि असत्य। इसका मतलब आपका ऑप्शन सही यही हो जाएगा। अपने हाल ही में पढ़ा था कि जोधपुर जो आपका संभाग है, वो 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है, 1,17,800 के आसपास में इसका क्षेत्रफल है। चौथा ऑप्शन दिया गया, राजस्थान में 4 जिलों वाले संभागों की संख्या 4 है। चलो ये भी मान लीजिए अपन को पता है या नहीं है, लेकिन ये तो अपन को पता है कि सबसे बड़ा संभाग जोधपुर है, उसका क्षेत्रफल 1,17,800 किलोमीटर है। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन कट करके आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के किस संभाग में सबसे अधिक जिले हैं? कार्यपाल परीक्षा 2012 के अंदर आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, जोधपुर। नेक्स्ट, डूंगरपुर जिला किस संभाग में है? जेल परीक्षा 2017 के अंदर आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट, राजस्थान का 33वां जिला जो 2008 में बना था, किस संभाग में है? सेकंड ग्रेड सोशल साइंस के अंदर है आपका 2011 वाली। जोल प्रेरी परीक्षा आपकी 2018 है, उसके अंदर यह पूछा गया है। तो इसके बारे में आपको क्या पूछा गया है? 33वां जिला 2008 में बना था, कौन सा बना था, ये किस संभाग के अंदर था? प्रतापगढ़ जिला बना था और उदयपुर संभाग के अंदर है। नेक्स्ट, भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? पटवारी परीक्षा 2011 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, जो 4 जिले जो है भरतपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, संभाग व जिलों का सही युग्म पहचानिए। रिट लेवल सेकंड और री एग्जाम जो हुई थी 2021 वाली, उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि अजमेर, अजमेर के अंदर अजमेर शामिल है, नागौर, नागौर भी शामिल है, टोंक, टोंक भी शामिल है, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा भी शामिल है।
और इसके अंदर सही युग्म पूछा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक ही आपका सही हो गया। दूसरे में क्या दिया गया है, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये गलत हो गया। चूरू सीकर आते ही आपको कट कर देंगे, क्योंकि जयपुर जिला जो आपका है इसके अंतर्गत ये आते हैं, जयपुर संभाग के अंतर्गत। तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है कोटा, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और बारां, इसके अंदर यदि देखा जाए तो ये आपका गलत हो गया। सवाई माधोपुर ही किसके अंदर है, कोटा के अंदर नहीं है। सवाई माधोपुर कहाँ पे है, भरतपुर के अंदर है। इसके अलावा बात करें उदयपुर जिले के अंदर, उदयपुर, पाली, सिरोही और राजसमंद, तो पाली कहाँ है, पाली इसके अंदर नहीं है, इसको भी हटा दीजिए। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर कितना सही हो गया, ऑप्शन नंबर एक आपका सही हो गया। टोंक, नागौर, भीलवाड़ा और अजमेर है, ये अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट, अजमेर संभाग का अजमेर राजस्थान का छठा संभाग कब बना था, वीडियो 2021 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक, 1987 के अंदर। नेक्स्ट, अलवर जिला के संभाग के अंतर्गत है, जेल प्रेरी परीक्षा 2017 के अंदर आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर चार आपका सही हो जाएगा, जयपुर के अंदर। देखिए अजमेर जिला जो है जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, सवाई माधोपुर किस संभाग के अंतर्गत आता है, जेल प्रेरी परीक्षा 2017 के अंदर आपका यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाई माधोपुर भरतपुर जिले संभाग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट, किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त कर पुनः स्थापित किया गया था, आरएस 2015 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा, 1962 में समाप्त किया गया और 1987 में हरिदेव जोशी के समय में वापस पुनर्गठित किया गया था। तो अपने संभाग की व्यवस्था की यदि बात करें तो 1949 के अंदर ये प्रारंभ होती है। पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, जिस समय संभाग की व्यवस्था शुरू की गई उसमें कुल कितने संभाग बनाए गए थे, 5 संभाग बनाए गए थे। उनके नाम यदि आपसे पूछा गया तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर। अप्रैल 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया ने इस संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया था और 26 जनवरी 1987 को हरिदेव जोशी के समय में इसको वापस पुनः प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही थी, जेल प्रेरी परीक्षा 2018 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा, 1962 से लेकर के 1987 तक। नेक्स्ट, राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया था, कॉलेज व्याख्याता सारंगी 2019 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था और मैकेनिक डिप्लोमा 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा, 1987 के अंतर्गत। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले में भाग रहा था, जेल परीक्षा 2018 में आपका शिफ्ट थर्ड के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा। जब धौलपुर जिला बना था वो उस समय केवल भरतपुर जिले का खंडन किया गया था और भरतपुर जिले से ही इसका अलग अस्तित्व के अंदर आया था। और आया कब था, 1982 के अंतर्गत आया था। नेक्स्ट, राजस्थान में नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के क्षेत्रों को मिलाकर के किया गया था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 2014, जेल प्रेरी परीक्षा 2018 की एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे आप डूंगरपुर को हटा दीजिए, डूंगरपुर जिला शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर दो आपका सही हो जाएगा, बांसवाड़ा और उदयपुर और चित्तौड़गढ़, यहाँ पे भी डूंगरपुर है, इसको भी कट कर दीजिए। इसके अलावा आपका ऑप्शन नंबर चार है डूंगरपुर, इसको भी कट कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपका ये इसमें सही नहीं होगा। इसके बाद में अपन बात करें कि प्रतापगढ़ जिला वो उदयपुर के धरियावाद और चित्तौड़ की छोटी सादरी, अरनोद, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से पिपुलखूट, इनको मिलाकर के इसका निर्माण किया गया था। प्रतापगढ़ जिले का 26 जनवरी 2008 को किया गया था। इसके बाद में बात करें स्थिति के अनुसार युग्म अन्य से भिन्न है, वह आरएस परीक्षा प्री 2091 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा, जैसलमेर और जालौर, क्योंकि जैसलमेर और जालौर के बीच में बाड़मेर जिला पड़ता है। अलवर, भरतपुर दोनों जिले सटे हुए हैं और बीकानेर, गंगानगर भी दोनों जिले सटे हुए हैं। उदयपुर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा भी दोनों जिले सटे हुए हैं, लेकिन जैसलमेर और जालौर के बीच में बाड़मेर जिला पड़ता है। उपयुक्त युग्मों में जैसलमेर व जालौर भिन्न है क्योंकि इनके अंदर मध्य बाड़मेर स्थित है, अन्य जिलों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के संलग्न जिले हैं आरएस 2007 और पटवार 2021 में आपका क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही हो जाएगा, सिरोही, पाली और नागौर। देखिए ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए जिले हैं। नेक्स्ट, कौन से जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है, ऑप्शन नंबर चार आपका सही हो जाएगा, राजसमंद। राजसमंद जिले की जो तहसील है वो राजसमंद के नाम से ना होकर के किस नाम से है,
राजनगर के नाम से है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, बसवा, लालसोट, महुआ और सिकराय तहसीलें किस जिले के अंतर्गत आती हैं? पुलिस कांस्टेबल 2022 ये दौसा जिले के अंदर आती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। डोंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? जेल प्रहरी परीक्षा 2018 के अंदर आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कपासन और डोंगला जो है चित्तौड़गढ़ जिले की तहसीलें हैं। और इसके अलावा चित्तौड़गढ़ जिले की अन्य तहसीलों की बात की जाए तो चित्तौड़गढ़, डोंगला, कपासन, भोपाल नगर, भोपाल सागर, निम्बाहेड़ा, बड़ी सादरी, रावतबाटा, गंगार, गंगरार और रश्मि भद्देसर ये चित्तौड़ जिले की तहसीलें हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करें। यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपकी जैसी भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। आज ये भूगोल का पहला टॉपिक था जिसके अंदर अपन लोगों ने इस संभाग और जिलों से संबंधित जितने भी आपके पीवाईक्यू एग्जाम के अंदर आए हुए हैं उनसे संबंधित सभी क्वेश्चनों को हल किया है। इसी प्रकार से टॉपिक वाइज हम लोग इस सीरीज को जारी रखेंगे जिसका नाम अपन लोगों ने क्या दिया है? पीवाई की सीरीज। तो ये आपको ध्यान में रखना है, सफलता की चाबी पीवाई की सीरीज। इसके माध्यम से पूरे राजस्थान जीके को कवर किया जाएगा। इसके बाद में आपको इसी प्रकार से हिंदी, पॉलिटी और जितने भी अन्य सब्जेक्ट हैं उन सभी के एक एक करके हल करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।